जिगर एक साधारण गांव का लड़का अपने सपनों की दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला पाकर खुशी से झूम उठा। हिंदी मीडियम से पढ़े इस मेहनती छात्र के लिए शहर की चकाचौंध और अंग्रेजी की बाधाएं एक डरावनी चुनौती थीं। वह रोजाना लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारियों के बीच घंटों पढ़ता, अपने फोन से लेक्चर रिकॉर्ड करता और डिक्शनरी की मदद से शब्दों को सुलझाने की कोशिश करता। एक शाम जब वह लाइब्रेरी की सबसे ऊंची शेल्फ से किताब निकाल रहा था, तभी अचानक अलमारी की दरारों में उसे दो चमकती हुई आंखें दिखीं। वह आंखें इंसानी नहीं थीं, बल्कि किसी राक्षस की तरह पीली और बेजान थीं। जिगर के मुंह से चीख निकल गई और किताबें जोर से जमीन पर गिरीं। उसी क्षण एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन से टकराया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे छू गई हो। तभी एक लड़की प्रकट हुई। उसके लंबे काले बाल, चमकती आंखें और मुस्कुराता चेहरा जिगर के दिल में उतर गया। धीरे धीरे वे साथ पढ़ने लगे। पर लड़की में कुछ अजीब था। उसकी उंगलियां कभी किताबों को छूती तो पन्ने स्याही से गलने लगते और उसके पैरों के निशान जमीन पर नहीं दिखते थे। जिगर ने इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया, मोहित होकर उसकी हर अलौकिक खूबसूरती को सहता रहा। एक दिन वह लड़की गायब हो गई। जिगर ने पूरा कॉलेज छान मारा, पर कोई भी उस लड़की को नहीं जानता था। रजिस्टर में उसका नाम नहीं था और फोटो आर्काइव्स में उसकी एक भी तस्वीर नहीं मिली। तभी जिगर को याद आया, जिस दिन वह पहली बार लाइब्रेरी आया था, वहां एक पुरानी अखबार की कतरन पड़ी थी, जिसमें 20 साल पहले उसी लाइब्रेरी में एक छात्रा की रहस्यमयी मौत की खबर छपी थी। क्या यह उसी का भूत था? लाइब्रेरियन ने जिगर को बताया कि वह कभी किसी लड़की को उसके साथ नहीं देखा। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, जिगर, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वह आवाज उसी कोने से आ रही थी जहाँ वह पहली बार मिली थी। जिगर ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वह लड़की शेल्फ की ओर पीठ किए खड़ी थी। उसके बाल हवा में तैर रहे थे और उसकी उंगलियां लकड़ी की शेल्फ को गलाकर कीचड़ में बदल रही थीं। जिगर ने कांपते हुए पूछा, तुम हो कौन? तभी लड़की ने धीरे से मुड़कर अपना चेहरा दिखाया। वह चेहरा मानवीय नहीं था। उसकी आंखें गायब थीं, सिर्फ खाली सॉकेट्स थे जिनमें कीड़े रेंग रहे थे। उसके मुंह से निकल रहा काला धुआं जिगर के चेहरे से चिपक गया। उसकी चीखें लाइब्रेरी की दीवारों में समा गईं। जब वह होश में आया तो खुद को कॉलेज के बाहर पड़ा पाया। उसने तुरंत कॉलेज ट्रांसफर करवा लिया, पर आज भी जब भी वह किसी लाइब्रेरी में जाता है, उसे हवा में सड़ांध और कागजों पर रक्त के धब्बे दिखाई देते हैं। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई तो खूनी मंडेज चैनल को सब्सक्राइब करें। हर सोमवार ऐसी ही हिला देने वाली कहानियां आपका इंतजार करेंगी। सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। कौन जाने अगली कहानी आपके सपनों में घुस जाए।